परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा होने पाए आज की सुबह के समय में आइए मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। प्रभु यीशु मेरा सब भलाइयों का सब दानों का श्रोता प्रभु यीशु मेरा। तुझको मैं स्तुति करता हूँ धन्यवाद के साथ हरदम। तुझको मैं स्तुति करता हूँ धन्यवाद के साथ हरदम। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे हर दिन में प्रभु मुझको। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे हर दिन में प्रभु मुझको। पूरे करने को तेरी सेवा दे दे मुझको यीशु वरदान। पूरे करने को तेरी सेवा दे दे मुझको यीशु वरदान। सब भलाइयों का सब दानों का श्रोता प्रभु यीशु मेरा। तुझको मैं स्तुति करता हूँ धन्यवाद के साथ हर दिन। तुझको मैं स्तुति करता हूँ धन्यवाद के साथ हर दिन। परमेश्वर की आत्मा हमारे बीच में काम करे। हालेलुया। जिस प्रकार हमने गीत गाया, सब भलाइयों का सब दानों का श्रोता प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। हम इस बात में आनंद होना चाहिए सुबह के समय में हम जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, जिस परमेश्वर की हम सेवा करते हैं, हालेलुया, वो सब भलाइयों का, हालेलुया, और सब दानों का श्रोता है। वही है केवल एकमात्र परमेश्वर जिसकी हम सेवा करते हैं। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। पौलुस अपने शब्द में कहते हैं, हालेलुया, जिसकी मैं सेवा करता हूँ। हालेलुया। क्या पौलुस के साथ हम कह सकते हैं क्या? हालेलुया, जिसकी मैं सेवा करता हूँ, हालेलुया, वो सब भलाइयों का, वो सब दानों का श्रोता है। हालेलुया। पौलुस ऐसे एक व्यक्ति था जो कलीसिया को सताते थे, लोगों को सताते थे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर को जो पकड़ा, हालेलुया, और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वो, हालेलुया, आगे वो चला और पवित्र आत्मा के, हालेलुया, कार्य में वो आगे हाथ बढ़ाया। हालेलुया। जो कलीसिया को सताने वाला था और आखिरी में कलीसिया को बनाने वाला परमेश्वर को बनाया। हालेलुया। हालेलुया। कितना महान परमेश्वर की हम सेवा करते हैं। हालेलुया। जिस प्रकार हमने गीत गाया, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। हालेलुया। जिस व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरकर चलता है, हालेलुया, उसका जिंदगी लाइफ बदल जाते हैं। हालेलुया। स्तिफानुस को देखिए। हालेलुया। स्तिफानुस के एक ही प्रचार में, हालेलुया, वो सच्चाई का प्रचार किया। हालेलुया। वो जब उनके बारे में बाइबल में लिखा है, हालेलुया, परमेश्वर उनको सताव, उनके विरुद्ध लोग जब खड़े हुए थे, हालेलुया, सताव के बीच में जब पत्थर मार रहे थे, हालेलुया, वो स्वर्ग की ओर देखा। हालेलुया। वही व्यक्ति वो देख सकता है जो परमेश्वर से, पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति। हालेलुया। चाहे सताव आने दो, पथराव होने दो, लेकिन वो पीछे नहीं हटेगा। हालेलुया। क्योंकि वो व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा है। हालेलुया। आज सुबह के समय में मुझे और आपको भी पवित्र आत्मा से भरने की आवश्यकता है। हालेलुया। यदि कोई पवित्र आत्मा से भरने के लिए चाहता है, मेरे साथ इस गीत को गा सकते हैं। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे हर दिन
में प्रभु मुझको पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, हर दिन में प्रभु मुझको पूरे करने को तेरी सेवा, दे दे मुझको यीशु वरदान, पूरे करने को तेरी सेवा, दे दे मुझको यीशु वरदान. സർവ നന്മകൾക്കും സർവദാനങ്ങൾക്കും ഉറവിടമാമെന്നേശുവേ, സർവ നന്മകൾക്കും സർവദാനങ്ങൾക്കും ഉറവിടമാമെന്നേശുവേ, അങ്ങേ ഞാൻ സ്തുതിച്ചിടുന്നു ദിനവും പരനെ നന്ദിയാ, അങ്ങേ ഞാൻ സ്തുതിച്ചിടുന്നു ദിനവും പരനെ നന്ദിയാ, അങ്ങേ ഞാൻ സ്തുതിച്ചിടുന്നു ദിനവും പരനെ. आइए वचनों को रम बढ़े. प्रभु यीशु मसीह की मधुर नाम से आप सभी को जय मसीह की. और एक बार और एक सुबह खुदा की महिमा करने के लिए मैं और आप परमेश्वर के हजूरी में आने के लिए प्रभु ने मदद किया है. आप सभी को मॉर्निंग प्रेयर में हृदय की गहराई से मैं स्वागत करता हूं. परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे. एक और समय हमारा जीवन में खुदा दान में दिया है. प्रेज द लॉर्ड. आज सुबह ये वचन को सुनते समय पर परमेश्वर सचमुच में मेरे से और आपसे बात करेंगे. हालेलुया. हमारा जीवन में खुदा के लिए एक उद्देश्य है. हमारा जीवन आज जो जीवित है मैं और आप, परमेश्वर की एक योजना है हमारे बारे में. कभी कष्ट, कभी मुसीबत, कभी बीमारियां, कभी परेशानियां जब भी जीवन में आते हैं, मैं और आप अपने आप को सवाल करते हैं क्यों मेरे जीवन में ये होते हैं. मैं और आप सवाल करते हैं खुदा से, परमेश्वर मेरे को क्यों ऐसे हो रहा है. लेकिन भाई और बहनों, खुदा के लिए एक समय हमारे जीवन के बारे में रखा हुआ है. खुदा ने एक समय, खुदा ने एक वक्त हमारे लिए सोच कर रखा है. हमारे जीवन में जो कुछ होते हैं उसके पीछे परमेश्वर की एक योजना है. अगर बाइबल पढ़ाया जाएगा तो हमें पता चलता है. प्रेरितों की किताब उसका 7वीं अध्याय में जब मैं और आप आते हैं, 7वीं अध्याय में आते हैं, वहां पर एक व्यक्ति के बारे में बाइबल बताते हैं, स्टेफानोस. उस व्यक्ति को यरूशलेम के फाटक के किनारे वहां पर पथरवाह करके उसको वहां कदम किया जाते हैं. एक ही प्रचार किया है, यीशु के बारे में उसने प्रचार किया. वहां शाऊल और उनका सारे साथियों ने मिलकर स्टेफानोस को पथरवाह करके कदम करते हैं. यरूशलेम की रिवाज के अनुसार उनकी देश के खिलाफ, उनकी मजहब के खिलाफ जो भी खड़े हो जाते हैं, पथरवाह करके उन्हें खत्म करना वो उनका शिक्षा था. रोमियों को शिक्षा देखा जाएगा तो क्रूस में सबसे बड़ा अपराधी जो व्यक्ति है उनको क्रूस पर चढ़ा के उसको खत्म करते थे. इसलिए यीशु मसीह के बारी जब आए थे, कैफा के सामने लेकर गया. अगर कैफा उसके ऊपर एक शिक्षा दिया तो उसको पथरवाह करके खत्म कर सकते थे. लेकिन वहां से आगे लेकर गया पीला तो रोमियों के पास लेकर गए थे. इसलिए यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया. तो ये चीज बाइबल में लिखा गया है, यीशु का मृत्यु किस तरह होना चाहिए, क्रूस पर ही होगा. वहां लेकर गए थे. मेरे बोलने का मतलब यह है, यहां एक व्यक्ति को पथरवाह करके कदम कर रहा है. उन्होंने जब जोर जोर से पत्थर से मार मार कर स्टीफन को मारते रहा स्टेफानस को. उस समय पर उनका देखने का जरिया, उन्होंने सीधा स्वर्ग की ओर देखा है. स्वर्ग खुलते हुए देखा है, स्वर्गदूत उतर के नीचे आते हुए देखा है, खुला हुआ स्वर्ग को देखा है. पत्थर उसके ऊपर जाकर बेचते हैं, उसी को उसने देखा नहीं है. भाई और बहनों, मैं और आप जीवन में परेशानी आते समय पर
देखते किधर है? हमारा देखने का जरिया कहां पर है? हम किसको देखते हैं? शिकायतें हम बहुत ज्यादा करते हैं। जीवन में दर्द आते समय पर हम पड़ोसियों को बताते हैं, दोस्तों को बताते हैं, बताना जरूरी होते हैं। लेकिन उससे बढ़कर स्तेफानोस ने क्या किया है? पत्थरवाह करके उसको खत्म कर रहे हैं। दोषी क्या है? यीशु के बारे में इस व्यक्ति ने प्रचार किया है। आज सुबह के समय पर मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, आपके खिलाफ कोई भी खड़े होते समय पर आप स्वर्ग की ओर देखें, आपको एक नया दर्शन मिलना शुरू हो जाएंगे। आपको सताने वाले लोगों के खिलाफ आप खड़े ना हो जाए, खुदा की खुला हुआ स्वर्ग की ओर देखें, नया दर्शन आपको एक नया सेवा के लिए खड़ा कर देंगे। हालेलुया। स्तेफानोस ने एक बार प्रचार किया, उसी वक्त पहला प्रचार में वो वहां समाप्त हो रहा है। भाई और बहनों, यहां पर हम देखने वाली एक बात वहां छुपा हुआ है। आज सुबह मैं उस बात को जरा याद दिलाकर बैठने के लिए चाहता हूं। परमेश्वर की वचन में बताया है, 7वें अध्याय का 58 आयत में लिखा है, स्तेफानोस को खत्म करके उनकी कपड़ा उतार कर ले जाकर शाऊल नाम का एक जवान व्यक्ति के पैर के पास जाकर रख दिया है। दिखाया है, हमने उसको खत्म करके आया है, बताया है। उस व्यक्ति बैठकर कुर्सी में, मेरे अनुमान यह है, कुर्सी में बैठकर दूर से देख लिए होंगे, स्तेफानोस का मृत्यु को देख लिया होगा, मजा बढ़ा लिया होगा। 7वें अध्याय में शाऊल खत्म करते आ रहे, चुन चुन कर यीशु पीछे जाने वालों को खत्म करते आ रहा था, सताव देते क्या है। लेकिन एक बात, एक मिस्ट्री यहां पर छुपा हुआ है। सताव जब बढ़ते हैं, एक बात को याद रख लेना, परमेश्वर उसका पीछे एक योजना रखा हुआ है। घर में प्रॉब्लम होते हैं, एक बात को याद रखना, इसके पीछे परमेश्वर की एक योजना रखा हुआ है। दर्द बढ़ते हैं, इसके पीछे एक बात को याद रख लेना, आज शायद आपके पास खाने के लिए आज सुबह कुछ भी नहीं हो सकते हैं। कल के बारे में आप चिंता में रहते होंगे, कल मैं मेरे बच्चों को, भविष्य को, मेरे बच्चों को आगे कहां तक लेकर चलूं, आप चिंता में रहते होंगे। बड़ी सताव है, मृत्यु तक यहां पर हो गया है, चिंता में रहते हैं। शाऊल वहां पर खड़े होकर देख रहा है, एक निर्दोष व्यक्ति एक ही बार प्रचार किया। यीशु के बारे में जो प्रचार करते उसको खत्म करना शाऊल का काम था। 7वें अध्याय के 58 आयत में उस नौजवान व्यक्ति शाऊल के पास ले जाकर उनका कपड़े को रखकर बताया है, दिखाया है, ये देखिए खून से भरा हुआ कपड़ा हमने पत्थरवाह किया है, खत्म किया है, सब कुछ खत्म करके आ गया है। 8वें अध्याय में जब पहुंचते हैं, वहां लिखा है, ओ बहुत बड़ी एक वेदारी मैं बता सकता हूं। शाऊल ये सब कुछ देखने के बाद जा रहा था, रास्ते में खुदा ने उसको पकड़ रहा है। 9वें अध्याय में जब हम पहुंचते हैं, वहां लिखा है, 8वें अध्याय में उसको पकड़ रहा है, 7वें अध्याय में स्तेफानोस उसको खत्म कर रहे और चल पड़ा है। 8वें अध्याय में उन्हें पकड़ने लगा है परमेश्वर। यीशु उनसे बात करने लगा है, उसको मालूम है, पूछा तू कौन है प्रभु? यीशु ने कहा, जिसको तू सता रहा है वो ही यीशु मैं ही हूं। अभी तक शाऊल कदम करते गया, यीशु के चेलों को, उसके पीछे जाने वालों को चुन चुन कर मारते गया है। यीशु मसीह उनसे बात करने लगा है और उसके बाद में पौलुस आगे बढ़ते गया है, शाऊल आगे बढ़ते गया है, चलते जा रहे। यही व्यक्ति मसीह का सबसे बड़ा चेला बन गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बात को मैं बताने के लिए चाहता हूं, मेरी पॉइंट ये है, स्तेफानोस को वहां पर खत्म होते हुए शाऊल ने देखा है। स्तेफानोस को वहां पर पत्थरवाह करके मृत्यु में खत्म कर दिया है। लेकिन परमेश्वर के प्लान क्या है? एक स्तेफानोस वहां मर गया, वहां से शाऊल को दूसरा स्तेफानोस बनाकर खड़ा कर दिया है। हालेलुया। मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, अगर परमेश्वर के लिए आप दुख उठाते हैं, परमेश्वर के लिए मृत्यु सहने के लिए भी आप तैयार होकर जब निकलते हैं, एक
एक व्यक्ति खुदा के लिए अपने जान को देने से वहां पर परमेश्वर अगले व्यक्ति को खुदा के लिए उस व्यक्ति के नाम से खड़ा कर देते हैं। एक स्तेफानुस को वहां पर पथरवाह करके मृत्यु में कदम कर दिया है, वहां से शाऊल अपना जीवन को खुदा के लिए देना शुरू कर दिया है। 8वें अध्याय में परमेश्वर उसको पकड़ लिया है। हालेलुया। कितना कठोर व्यक्ति था, वही व्यक्ति आगे बढ़ते जाना है। आने वाला समय में मसीह यीशु ही है सचमुच में परमेश्वर उसी को दिखाते रहा है। पौलुस के जीवन में भी कई बार उसे पथरवाह किया, मारा, पीटा, उसको बंदीगृह में डाला है, लेकिन उसने एक ही बात को स्थापित करते गया है, इसी मसीह पीछे जाने वालों को मैं खुद खत्म किया था, आज मैं उस मसीह का एक गवाह बनकर जी रहा हूं। हालेलुया। भाई और बहनों, मैं एक बात को बताने के लिए चाहता हूं। एक ग्राहम स्टेन्स अपने बच्चों के साथ सो गया है, वहां से हजारों ग्राहम स्टेन्स को परमेश्वर खड़ा कर देते हैं। एक स्तेफानुस को वहां पर खत्म कर दिया है, वहां उसी जगह पर अगले स्तेफानुस को, शाऊल को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया है। आपके जीवन में परेशानी आ रहे, दुख आ रहे, प्रॉब्लम आ रहे, एक बात को याद रख लेना, मैं और आप दुख सहते हैं यीशु मसीह के लिए। परमेश्वर की योजना है भाइयों, परमेश्वर का प्लान है आपके बारे में। आप रोना नहीं, आप दुख उठा लो, परमेश्वर के लिए दुख उठा लो, लेकिन एक समय आपको पता चलेगा मेरी जगह पर अगले व्यक्ति को परमेश्वर खड़ा करने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। इसलिए वरी होने की जरूरत नहीं। ये कष्ट, ये दर्द, ये मुसीबत थोड़ा दिन का है। पौलुस हमें बताते हैं थोड़ी दिन का है। उन्होंने अपने जीवन में जान लिया है थोड़ी दिन के दर्द है। हाँ, मैं देखूंगा खुला हुआ स्वर्ग को, मैं पाऊंगा मेरे यीशु को, मैं देखूंगा, उनके संग रहूंगा। वो एक आशा हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। क्यों ना आज सुबह के समय पर अगर अपने आप को देखकर आप कहते हैं हाँ जी मैं परेशान में हूं, मैं दुख में हूं, आपको बताने के लिए चाहता हूं परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने के लिए चाहते हैं। आप जो दुख सह रहे हैं इसकी आगे आपके लिए एक जयवंत जीवन है। हालेलुया। स्वर्ग खुला है, आपके लिए रास्ता खुला है, आपके लिए स्वर्गदूत उतर कर आने का समय आ गया है। आपके दर्द के समय पर, आपकी परेशानी के समय पर कोई आपके साथ आए नहीं है, लेकिन आपके लिए एक स्वर्गीय सेना उत्तर कराने के लिए तैयार है। कौन चाहते हैं आज उसमें परमेश्वर यस मुझे भी वो दर्शन दीजिए, मुझे भी वो दर्शन दिखाइए कि मैं दुनिया को देखकर निराश में बैठने के लिए नहीं, स्वर्गों के देखकर आनंद मनाने के लिए खुदा मुझे मदद करे करके जो कोई आज सुबह अपने आप को समर्पण करते हैं, आपके लिए आपका आज का वचन है भाइयों, आपके लिए खुदा के संदेश है। आइए हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के द्वारा प्रभु जी, स्टीफन अपने जीवन परमेश्वर के लिए दिया है, शाऊल अपना जीवन को बदल कर खुदा के लिए सौंप दिया है। परमेश्वर आज सुबह हमें सुनने वाला भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से, कष्ट और मुसीबत आते समय पर प्रभु जी हम एक बात को जानते हैं, हमारे लिए स्वर्ग खुले रहते हैं, हमारा सेना हमारे लिए तैयार हो जाते हैं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, एक व्यक्ति इस दुनिया से जाते समय पर अगले व्यक्ति को परमेश्वर ने तैयार कर देते हैं। परमेश्वर हमारे बदले आप प्रबंध करते हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमें पता चल गया है ये दुख एक दर्द से बढ़कर मेरे परमेश्वर की हजूरी मेरे लिए सबसे उत्तम है। प्रभु जी इस बात को जानने के लिए तुम मदद करें प्रभु जी। आज उसमें अलग अलग देश से हमारे साथ प्रार्थना में शामिल मेरे भाई और बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, उनका दर्द, उनका परेशानी यीशु के नाम से दूर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। तेरे सेवा में बढ़ते जाने के लिए मदद करें प्रभु। आपके दर्शन हर एक घर में आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। एक एक भाई बहनों के जीवन में ओ हालेलुया, वो तेजस में प्रकाशित होकर चमकने वाला चेहरा यीशु के चेहरे को देखकर हम चलने के लिए मदद करें परमेश्वर। इस ज्योति इस दुनिया पर अंधेरे में रहने वाले लोगों के बीच में हालेलुया ज्योति चमका है, उसी तरह यीशु आपकी वचन को चमकाने के लिए मेरे भाई और बहनों को तुम मदद करे प्रभु जी। हमारे जवान बच्चों को तू सहायता करे प्रभु जी, तेरे सेवा के लिए प्रार्थना सुने धन्यवाद यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। भाई और बहनों, खुदा की अनुग्रह मेरे लिए और आपके लिए काफी है। पौलुस ने कहा है, उस बात को मैं आज सुबह आपके लिए बताने के लिए चाहता हूं। खुदा की अनुग्रह अगर हमारे जीवन में है, प्रेज़ द लॉर्ड, जयवंत जीवन हम जी सकते हैं।
निराश में बैठने वाला एक बात को आज जानकर चाहिए, स्वर्ग आपके लिए खुला है, स्वर्गदूत आपके लिए तैयार है। निराश में भी ऊपर की ओर देखें, उनके दर्शन को प्राप्त करें। कल मिलने तक प्रभु की आशीष और अनुग्रह में बढ़ते जाए। प्रभु हम सबको आशीष और बरकत दे। आमीन।